बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं लोगों की और इस बारे में पूछते हैं कि हमारी फ़ाइलों का क्या बने और हमें फ़ाइलें कब मिलेंगी और हमें ट्रांसफ़र हमारी क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वहाँ पे फ़ीस कितनी इम्प्लीमेंट होगी, फ़ी गज़ जो अभी सोसाइटी ने फ़ीस लगाई है वो फ़ीस फ़ी गज़ के हिसाब से क्या होगी, और उसके अलावा जो है हमें ये ट्रांसफ़र कब हम कर सकते हैं। ये चंद एक सवाल थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। उसकी बेसिक वजह यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी होंगी इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेगी। स्पेशली चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट हैं, फैसल टाउन है, फैसल हिल्स है, इसके अलावा मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट हैं, मल्टी गार्डन B17 है, और इसके अलावा जो अभी इनका नया फेज़ लॉन्च हुआ है फेज़ 2, और उसकी भी अभी बुकिंग अवेलेबल है। तो इन तमाम की अपडेट्स इंशाल्लाह आपको बर वक्त मिलती रहेगी और आप तमाम मार्केट के साथ साथ अवेयरनेस के मुताबिक अपनी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो नाज़रीन, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ये प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2 का 10 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से ये चंद दिनों के अंदर ही पूरा प्रोजेक्ट जो है ये सेल हो गया था। और इसमें भी हमने भी भरपूर किरदार अदा किया था। जो हमारी अपने एक क्लाइंट्स थे, जो हमारी एक अपनी वर्थ थी, उस मुताबिक यहाँ भी हमने लोगों की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद कुछ अरसा के बाद यहाँ इसकी बाकायदा तौर पर रिसीविंग जो थी, जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी वो रिसीविंग मिलना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही डिसहार्ट भी थे कि हमें रिसीविंग नहीं मिल रही, फलां बंदे को रिसीविंग मिल चुकी है, वो इसमें कन्फ्यूज भी थे। और शुरू में चूँकि एक बात आप समझते हैं कि ये भी एक लोगों को खौफ था या ये भी परेशानी थी कि शायद हमारी बुकिंग भी कन्फर्म नहीं हुई। तो उसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मसला था क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा, जो उनकी मैनेजमेंट थी, जो उनका स्टाफ था, उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था कि इतने दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर हज़ारों के हिसाब से लोगों को रिसीविंग देना या उसको पूरे प्रोजेक्ट को संभालना ये काफ़ी मुश्किल था। और ये काम चूँकि स्टेप बाय स्टेप होता रहे और लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो रसीदें मिलती रहेंगी और उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब लोगों को जो है, मेरे ख्याल के मुताबिक सब लोगों को अब 100% जो है वो रिसीविंग मिल चुकी हैं। उसके अगला जो स्टेप होगा नाजरीन वो अब फाइल्स का होगा। अब इसके बाद प्रॉपर तरीके से फाइल्स के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट की मुताबिक तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, आज चूँकि 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद से उन्होंने अनाउंसमेंट किया था आपको फ़ाइलें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो वो भी जिस तरह आपको रिसीविंग स्टेप बाय स्टेप मिली है, इसी तरीके से फाइल्स भी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। और उसमें भी एक बात ये आएगी कि आप इसको थोड़ा सा तहम्मुल किया करें, थोड़ा सा आप इस चीज़ पे जो है ना थोड़ा वेट किया करें, क्योंकि जब सोसाइटी अगर मतलब उसकी बुकिंग जो होती है वो आराम आराम से होती है, स्लो होती है, तो उसमें जो मैनेजमेंट की होती है या उनका स्टाफ होता है उस पर इतना बर्डन नहीं होता। क्योंकि इस फैसल टाउन फेज़ 2 की एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कंप्लीट बुकिंग हो गई थी, तो वो एक बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर कि इन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपना रिकॉर्ड अपडेट करना है, आप लोगों को उसका वो फाइल्स वगैरह देनी है। तो इंशाल्लाह जैसे आपको रिसीविंग स्टेप बाय स्टेप मिली है, इसी तरीके आपको फाइल्स भी स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी। तो इसमें एक चीज़ उसके बाद ये दूसरी बात ये होगी कि जैसे आपको फ़ाइल मिलेंगी और उस हिसाब से आप इसकी बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो लोग इसमें अभी अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या अभी लोग जो परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अभी 20 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ये बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी जो है ये अवेलेबल है। आप अपने प्लॉट को सेल भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। इसके लिए मेरे नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो अगर आप मेरे थ्रू कोई भी यहाँ पे प्लॉट जो है वो बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे से रब्ता करें। इसके अलावा नाज़रीन, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, ट्रांसफ़र क्या होगा, तो ट्रांसफ़र के दौरान आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलर होगा, तो सेलर ने अपनी कंप्लीट फ़ाइल जो उसे सोसाइटी की तरफ से अभी मिलेगी, तो वो आपने कंप्लीट फ़ाइल लेकर आनी है। उसके अलावा आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ले आना है। सम टाइम हमने देखा है कि लोग ट्रांसफ़र पे आ जाते हैं, ओरिजिनल कार्ड नहीं ले आते या कंप्लीट फ़ाइल नहीं आते, फ़ाइल के अंदर कोई ना कोई जो डॉक्यूमेंट होता है, कोई लेटर होता है, वो मिसिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र के टाइम जो है वो काफ़ी परेशानी होती है। और उसके अलावा जो सेलर होगा उसका बजाते खुद वहाँ पे ZM का जो ऑफिस है, ट्रांसफ़र ऑफिस है, वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उसकी ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होगी। वो लोग जो अभी यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र के टाइम नहीं आ सकता, सेलर नहीं आ सकता या आउट ऑफ कंट्री है,
उसको आप बाकायदा तौर पर जो उसका प्रोसीजर है वो उसको अटॉर्नी देनी पड़ेगी, किसी न किसी बंदे को अपना अटॉर्नी जो है वो नॉमिनेट करना पड़ेगा और वो बंदा जो है वो आके ट्रांसफ़र देगा। इसके अलावा कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन परचेज़र भी अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ आएगा और परचेज़र का आना जो है वो लाजमी नहीं होता। परचेज़र क्योंकि उस चीज़ को उसी को बेनिफिट हो रहा होता है उस चीज़ का, तो उसका आना ज़रूरी नहीं होता। उसकी जगह पे कोई भी आके उसके नाम ट्रांसफ़र करवा सकता है। अगर वो ख़ुद आ सकता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा उसको अपना जो है एक नेक्स्ट ऑफ किन देना होगा कि मतलब एक सेकंड अपना वारिस देना होगा और उसका भी होना फॉर्म में फिलिंग वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने इसका जो पहला फॉर्म फिल किया था और फॉर्म के दौरान जिन लोगों ने भी वो आपने देखा था कि वहाँ पे भी आपका नेक्स्ट ऑफ किन का होना ज़रूरी था, तो अभी भी आपने जब भी प्लॉट परचेज़ करेंगे यहाँ पे आपने फ़ाइल परचेज़ करनी है तो नेक्स्ट ऑफ किन का आईडी कार्ड या उसका जो आईडी कार्ड नंबर डिटेल वो भी आपने देना ज़रूरी है। इसके अलावा परचेज़र का मदर नेम जो है वो भी होना मतलब वहाँ पे उसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो भी फ़ाइल के अंदर लाजमी तौर पर फिल होगा। नाज़रीन इसके अलावा ये जो चीज़ें थी और जो इसके अलावा टैक्स की बात करें तो टैक्स में जो है वो जो फर्स्ट ट्रांसफ़र है उसके ऊपर ये टैक्स फ्री होगा। ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बहुत बड़ा एक अहम एक कदम समझ लें कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने पहली ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स फ्री कर दिया है। इसके ऊपर बायर सेलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि वो जो है आपको ट्रांसफ़र फ़ी अदा करनी पड़ेगी। जो परचेज़र होगा वो ट्रांसफ़र फ़ीस इस चीज़ की देगा और ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो 60 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से होगी। तो जिस तरह आप लेट सपोज़ कि अगर एक बंदा लेता है इसका 30-60 का 8 मरले का जो 30-60 उसका साइज़ है वो बनता है 200 गज़ का प्लॉट होता है। तो 60 रुपये को 200 गज़ के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा तो उस हिसाब से वो वहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट देगा। ये थी जो अमूमन मुझे इसके बारे में कॉल्स भी आ रही थी, ये थोड़ी सी मालूमात थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। अभी फ़िलहाल मौका है, अच्छा है। इंशाल्लाह यहाँ पे अभी आपको मुनासिब रेट पे फ़ाइल मिल जाएगी और प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है, डेवलपर अच्छा है। चौधरी मजीद साहब ने जो प्रोजेक्ट इसने पहले डिलीवर किए हैं आप उनका विज़िट करें, बहुत अच्छे वो प्रोजेक्ट हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह अंदाज़ा होता है कि चौधरी मजीद साहब इस प्रोजेक्ट पे भी ख़ुसूसन ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अप्रोच भी अच्छी है। उसके अलावा नाज़रीन मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की बुकिंग अभी अवेलेबल है। ये भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जहाँ पे ये इसका चक्री रोड पे गेट होगा बिल्कुल इसके अपोजिट इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पे भी 5 मरला 8 मरला 10 मरला 14 मरला कनाल और 2 कनाल की बुकिंग अभी अवेलेबल है। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को भी लाजमी अवेल करें। उसकी एक वजह यह है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने प्रोजेक्ट हैं और मल्टी गार्डन मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी के जितने प्रोजेक्ट हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मल्टी गार्डन का जो प्रोजेक्ट है इसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है रिंग रोड का, और जैसे रिंग रोड बनेगा इंशाल्लाह उससे इसके रेट्स में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डेवलपमेंट की तो इनकी अपनी मिसाल आप है, आप मल्टी गार्डन B17 का विज़िट कर लें, आप टेली गार्डन F17 का विज़िट करें, उसके अलावा E11-3 का विज़िट करें या इनके ऑर्चिड जो है फार्म हाउस वहाँ का विज़िट करें। तो डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी लाजमी अवेल करें। इसके अलावा नाज़रीन अगर आप मल्टी गार्डन B17 में या फैसल हिल्स में भी कोई सेल परचेज़ करना चाहते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट तो आप मेरे नंबर पर लाजमी रब्ता करें। उसके अलावा नाज़रीन लास्ट पे आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरी तरफ से गलत अगर मैंने आपको बता दी है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन हुई है या कोई एडिशनल चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेट के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।